आज के सेशन में हम वॉइस डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 3। वॉइस के 2 सेशंस इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें भी कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम्पल्स की बात की थी, तो आज के सेशन में भी हम एग्ज़ाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों की बात करेंगे क्योंकि वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो बैंक एसएससी से लेकर के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में कहीं न कहीं पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है, ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिस्कस किया जाता है। आज हम लेक्चर 3 वॉइस डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट विद एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस। टेंसेस के अनुसार जो स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं टेंस के, उसको हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है रूल नंबर 5, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है वॉज और वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस का मीनिंग होता है अगर कोई गतिविधि या एक्टिविटी बीते हुए समय में कुछ समय तक चलती रही थी, तो ऐसी बात को कहने के लिए इंग्लिश में वॉज या वर, सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करके सेंटेंस को लिखा और पढ़ा और बोला जाता है। तो अब देखते हैं एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस बनता है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया हो सबसे लास्ट में। इसके बाद इसका पैसिव बनता है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा करके प्रीवियसली ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना के रख दिया जाता है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि वॉइस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है। तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था। उसके बाद अब ये जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ वर आएगा। फिर आईएनजी फॉर्म को बताने के लिए बीइंग का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट में। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये चेंज हो जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, क्योंकि सारे वॉइस में जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऐसे में एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं। मेन वर्ब जो भी होता है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाता है और लास्ट में आता है ये सब्जेक्ट। सबसे लास्ट में इसके पहले बाई ऐड हो जाता है और ये बाई प्लस सब्जेक्ट को किस नाम से जानते हैं, एजेंट के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। और अ लेटर ये वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो अ लेटर सबसे पहले आ गया, सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज किया गया। आईएनजी फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज किया गया, बीइंग। मेन वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में था, चेंज क्या होके आ गया वर्ब के थर्ड फॉर्म में, राइट रोट रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में लिखा गया और उसके पहले क्या लगाया गया, बाई, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ हिम हो गया, उसके पहले बाई लग गया। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एजेंट, ठीक। तो इस तरह से सेंटेंस का पैसिव बना। ही वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ये इसका पैसिव बन गया। अब इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आ गया और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हुआ तो क्रिकेट हो गया, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा। आईएनजी फॉर्म के लिए क्या लगता है, बीइंग लगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म चेंज होता है, इसलिए प्लेइंग जो है वो चेंज हो गया प्लेड में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेड में चेंज हो गया। और दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या है, देम, और उसके पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट के पहले जब ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो इसके पहले लगता है बाई। तो क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव क्या बना, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा था। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, थर्ड एग्जाम्पल कहता है आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया, उसके बाद क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नॉट के साथ लिखा गया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसका जो पैसिव बनाने का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगुलर है, वॉज वर्ब में से यूज करेंगे वॉज, उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि नॉट नेगेटिव है, आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग लगेगा और प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आई जो था सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में बन के आ जाएगा। ठीक, तो अब इंटरचेंज करने पे क्या बना, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला नहीं जा रहा था। सेंटेंस का पैसिव इस तरह से बन जाता है। अब देखिए फोर्थ वाले में, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर जो है हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है आईएनजी फॉर्म में और लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये इधर और ये इधर आ जाएगा। अब क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग आता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट, मतलब ये सब्जेक्ट सबसे लास्ट में एजेंट के रूप में चला जाता है। तो क्या बना, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। सेम फॉर्मूले को यहां रखते हैं और सेंटेंस का, इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट है, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इंट्रोगेटिव तो है ही, ये साथ में निगेटिव भी है, नॉट भी आ गया है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया, नॉट आया, फिर मेन वर्ब आया आईएनजी फॉर्म में और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। अब फॉर्मूला क्या देखा हमने कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, इसके हिसाब से सिंगुलर प्लूरल वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब का पैसिव हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। फिर नॉट आएगा, नॉट की पोजीशन हमेशा बीइंग के पहले रहती है और मेन वर्ब प्लेइंग जो है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा और ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में एजेंट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था। इस तरह से पैसिव बन गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, नॉट बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई के बाद यू जो कि पहले सब्जेक्ट था बाद में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एजेंट कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इंट्रोगेटिव देखने के बाद हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं। जैसे सिक्स में है, प्रश्नवाचक शब्द है वाई क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो पैसिव बनता है इंट्रोगेटिव में, वो भी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में जो वर्ड आता है उसी से बनता है, मतलब क्यू डब्ल्यू का पैसिव भी क्यू डब्ल्यू से ही शुरू होगा। वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आ गया, फिर वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग लगाया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट जो कि यहाँ पर यू है, आखिरी में एजेंट के रूप में आ जाएगा। ठीक, अब इसे देखते हैं, वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो वाई वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। ठीक है, वॉज किसके लिए आया, क्रिकेट के लिए, सिंगुलर है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय यू। ठीक, तो देखिए इस तरह से हमने इसका पैसिव प्रश्नवाचक शब्द वाले का बनाया। अब लास्ट वाला इसमें आता है सेवेंथ वाला पॉइंट, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाला सेंटेंस क्यू डब्ल्यू वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, साथ में निगेटिव भी है। देखिए यहाँ नॉट का यूज भी किया गया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के सेंटेंस क्या कह रहा है, वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्यों का जवाब वाई, प्रश्नवाचक शब्द एज इट इज आ गया। देखिए उसके बाद ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो था उसे ला करके सब्जेक्ट की जगह पे रखा, सिंगुलर है क्रिकेट इसलिए वॉज वर्ब में से वॉज लगाया, फिर नॉट हमेशा बीइंग के पहले आता है, बीइंग इसके लगा और प्ले का क्या हो गया, प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो यू है सब्जेक्ट वो लास्ट में एजेंट के रूप में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, पैसिव क्या बना, वाई वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं खेला जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद टेंसेस में रूल नंबर सिक्स, रूल नंबर सिक्स जो है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन बनता है
कि कोई बात बीते हुए समय में हो चुकी थी। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, जितनी बातें कही जाती हैं हिंदी के ट्रांसलेशन में, वो इंग्लिश में हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में होती है। कोई बीते हुए समय में एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, कन्फर्म है कि खत्म हो चुकी है, तो ऐसी बातें सब पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अब ये तो एक्टिव स्टेटमेंट हो गया, इसका पैसिव क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, पहले ऑब्जेक्ट था ये। उसके बाद हैड लिखा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म के पहले बीन, बी डबल ई एन ऐड हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक्टिव सेंटेंस था, ये पैसिव हो गया। तो पैसिव में क्या चेंज आया? यहाँ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सीधे आ रहा था, यहाँ हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में क्या ऐड हो गया? बीन ऐड हो जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंसेस का पैसिव बनाते समय हैव, हैज, हैड कुछ भी है तो उसके बाद बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था, ये यहाँ से उठ के बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में आ गया, मतलब एजेंट हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस का एक्टिव का पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस से बनता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? ही हैड रिटन अ लेटर। तो सेंटेंस में ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाया है तो बना क्या? अ लेटर। हैड रिटन का हैड बीन रिटन, और उसके बाद ही का पैसिव जो होता है वो है बाय हिम, ठीक है, एजेंट। तो सेंटेंस क्या बना? ही हैड रिटन लेटर, वह एक लेटर लिख चुका था। पैसिव क्या हो गया? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा चुका था, ठीक। नेक्स्ट है सेंटेंस, दे हैड प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके थे। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अगेन मेन वर्ब आ गया और आ गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया तो क्रिकेट, हैड प्लेड का हैड बीन प्लेड हो गया और उसके बाद दे का चेंज क्या हो गया? देम। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा चुका था, ठीक। इस तरह से हमने पैसिव देखा किस तरह से बनता है, बेसिक कंसेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक। अब देखते हैं और इनके एग्जांपल्स। थर्ड वाले में देखिए क्या एग्जांपल आ रहा है। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, निगेटिव है, उसके बाद मेन वर्ब आ गया और उसके बाद अगेन आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह है, इसके फॉर्मूले पे आते हैं। सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। तो इसी बात को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, हैड लगा, नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन बीच में क्या आ गया? बीन, हैड नॉट बीन प्लेड। उसके बाद आई का क्या हो गया? मी, और क्या लग गया उसके पहले? बाई। तो सेंटेंस हो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, पैसिव क्या बना? क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय मी, ठीक। इस तरह से फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस का पैसिव बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। तो अब इनका पैसिव बनाने से समय हम क्या करते हैं? पहले फॉर्मूले पे आते हैं। हैड प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, बीन लगा क्योंकि बीन हमेशा यूज किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है थर्ड फॉर्म में जो कि पहले से होता है, और यू सब्जेक्ट जो है वो एजेंट बन के सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से, तर्क से हम देखते हैं, हैड यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे? हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू किया जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है और क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है, हैड यू प्लेड क्रिकेट का आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। जब यस और नो होता है तो वहां पर हमेशा हैड, हैव, हैज जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी से सेंटेंस का पैसिव शुरू होता है, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया, हैड यू प्लेड क्रिकेट, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी है, एक तो इंट्रोगेटिव ऊपर से निगेटिव। तो अब क्या होगा? इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हैड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट आया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के आने के पहले नॉट के बाद बीन आ जाएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट। इसी तरह से हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? तो सेंटेंस का पैसिव क्या बना? हैड अपनी जगह पे एज इट इज आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, हैड क्रिकेट नॉट बीन
फिर प्लेड का प्लेड एज इट इज क्योंकि दोनों थर्ड फॉर्म में है, और यू जो है इसमें कोई चेंज नहीं आता, बस बाई लग जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला नहीं जा चुका था। ठीक, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनता है। तो देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट के बाद अब हम सिक्स स्टेटमेंट पे आते हैं। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है जो कि वाई है, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो पैसिव बनेगा पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जो होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वो एज इट इज रहता है, तो वो तो वैसे के आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट, जैसा कि परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला था। प्रश्नवाचक शब्द के आने पर उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। व्हाई हैड यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों खेला था, या तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके थे। तो व्हाई हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। देखिए उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, फिर बीन लगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में एज इट इज होता है, और आखिरी में यू जो था वो ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे लास्ट में एजेंट बन के आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। और अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है और इंट्रोगेटिव तो है, साथ में निगेटिव भी है, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पे देखते हैं। पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर हैड आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया, नॉट लगाया गया, फिर उसके बाद क्योंकि परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें बीन का यूज किया जाता है तो बीन लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा की तरह थर्ड फॉर्म में और एजेंट। ठीक है, व्हाई हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला था या खेल चुके थे, तो ट्रांसलेशन इसी तरह से बनेगा। इसीलिए व्हाई हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट क्यों नहीं खेला जा चुका था। ये स्टेटमेंट का पैसिव बनेगा। तो पहले ये प्रश्नवाचक शब्द, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और आखिरी में एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से सेंटेंसेस में पैसिव बनाने के लिए फॉर्मूले का यूज करके हम पैसिव बनाते हैं। फॉर्मूले को अगर सही फॉलो करेंगे तो फिर 100% सही पैसिव बनेगा। अगर फॉर्मूले को सही से नहीं देखेंगे तो उसका पैसिव बनाते समय गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस किया है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रूल नंबर 7 जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बेसिक आइडिया क्या है कि एक्टिव सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है उसमें विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, विल, हेल्प, शैल हेल्प, इस तरह से विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, प्रीवियसली ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, फिर विल और शैल आया, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में आ गया, ये फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद बाई प्लस एजेंट के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया इसका फॉर्मूला। एग्जाम्पल में क्या है, ही विल राइट अ लेटर, तो लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये आ गया, अ लेटर हो गया, विल, फिर क्या बात हुई थी, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो बी राइट रोड रिटन थर्ड फॉर्म आ गया, और फिर ही जो सब्जेक्ट था वो बाय हिम के रूप में लास्ट में एजेंट के रूप में लिख दिया गया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, वो एक लेटर लिखेगा, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने देखा, फॉर्मूले को फॉलो किया, बिल्कुल सही पैसिव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सेकंड वाला, दे विल प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद विल और शैल लग जो भी है लगता है जैसा ऊपर बात हुई है, उसके बाद बी वर्ब के थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम किस तरह से फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो पैसिव बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए आई के साथ क्या आया है, शैल आया है। ठीक, और नॉट है, इससे ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो नॉट है तो नॉट को फिर हम हटा नहीं सकते, पहले फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट विल और शैल, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज करने में जो भी आए, प्लस नॉट बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट में चेंज हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। बिल्कुल वैसे ही क्रिकेट ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए आई के साथ और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ
शेल की जगह पर विल का यूज हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसी पॉइंट पे लोग गलत करते हैं। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो नॉट आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया बाय मी, ठीक है। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जाएगा, ठीक, इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। अब अगर इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब का पैसिव हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। उसके बाद सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट में चेंज होगा। बिल्कुल इसी तरह से विल एज इट इज आ गया, यहाँ क्रिकेट इधर आ गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब के थर्ड फॉर्म में लगाया गया और एजेंट। विल यू प्ले क्रिकेट, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस का पैसिव बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। उसके बाद विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, यहां देखिए नॉट आ गया इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो सबसे पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाएगा, नॉट बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज होगा एजेंट के साथ। तो यहां पर देखते हैं विल एज इट इज आ गया, विल शैल, ठीक है, उसके बाद क्रिकेट आ गया, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में और उसके बाद एजेंट। विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय यू। इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव में नॉट के साथ आने पर इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे एक्टिव का पैसिव बनता है। अब देखिए 6 वाला पॉइंट क्या कहता है, वाई विल यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो प्रश्नवाचक शब्द से बनने वाला पैसिव भी प्रश्नवाचक शब्द से ही बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर विल और शैल आया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर बी वर्ब के थर्ड फॉर्म में आया और एजेंट, ठीक है। तो वाई विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्यों क्रिकेट खेला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विल आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक। उसके बाद 7th में देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाला क्यू डब्ल्यू वाला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस बार ये निगेटिव भी है, दोनों चीजें साथ में हैं। एक तो प्रश्नवाचक शब्द से है, ऊपर से नॉट भी लगा हुआ है। तो वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, तो पहले वाई लिख लिया हमने एज इट इज प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और एजेंट में आ गया, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट में आ गया। तो क्या बना, वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, वाई विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं खेला जाएगा, ठीक। इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें किस तरीके से चेंज करके फॉर्मूले को बिल्कुल अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके बेस पर हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं और बिल्कुल सही बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा फॉर्मूला ट्रिकी होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स की, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जो जगह होती हैं वो सारी जगहों को बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, जगहों को फॉर्मूले के अनुसार बैठाना होता है। अगर हम सही से बैठा ले जाते हैं तो बिल्कुल सही होता है उसका पैसिव, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट टेंस जो होता है विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसमें बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब यहाँ तक डिस्कस करने के तत्पश्चात फ्यूचर परफेक्ट टेंस 8th पॉइंट, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं सब में विल और शैल हो, चाहे हैव हैज हैड हो, सबके साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है तो परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं विल और शैल के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई फ्यूचर में ही कोई गतिविधि आने वाले समय में घटित होने वाली है और काफी हद तक निश्चित है कि उसके होने की संभावना काफी हद तक है। सब्जेक्ट विल शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव फॉर्मूला हो गया। और पैसिव बनाने का ऑब्जेक्ट को प्रीवियसली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, विल और शैल लगाया, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में क्या आ जाएगा, बीन, क्योंकि सारे परफेक्ट टेंस में हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म की जगह विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एजेंट, एजेंट क्या है, वही सब्जेक्ट है जो लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट मतलब एजेंट के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम टेस्ट करते हैं एग्जांपल्स में। पहला सेंटेंस है ही विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, अ लेटर। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जैसे बात हुई थी बीन लगाया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन एज इट इज आ गया बाय हिम, ठीक है। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक लेटर लिख चुका होगा।
अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा चुका होगा, ठीक है, फ्यूचर में। और दूसरा पैसिव क्या है इसका, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, क्रिकेट इधर आ गया, दे का क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम हो गया, विल हैव प्लेड का विल हैव बीन लग जाएगा, देखिए विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज, और बाय देम दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरीके से हम टेंस में एक्टिव का पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद और एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल्स, इसके और कितने वेरिएशंस होते हैं। देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, उसके बाद क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो चेंज किया, ऑब्जेक्ट को इधर लाया, इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर विल हैव शैल हैव जो भी है, नॉट लगा है अगर तो नॉट आ जाएगा, और उसके बाद बीन लगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट, ठीक है। नॉट की पोजीशन याद रखिएगा, यहाँ पर हैव के पहले होती है, ठीक है। परफेक्ट टेंसेस में जनरली नॉट की पोजीशन बीन के पहले होती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस अकेला ऐसा है जिसमें नॉट की पोजीशन हैव के भी पहले होती है, बीन और हैव के बीच में नहीं, जबकि हैव के भी पहले होगी, ये ध्यान रखिएगा, इस पे गलती होती है, ठीक है। तो उसी को फॉलो किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड, विल नॉट हैव बीन लगता ही है, विल नॉट नॉट हैव के पहले, विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी, ठीक है। आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए होगा फ्यूचर में, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा नहीं खेला जाएगा। इस तरह से सेंटेंस का एक्टिव का पैसिव बना। नेक्स्ट में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल से शुरू हो रहा है, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे फ्यूचर में। तो विल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल आ गया, विल शैल जो भी है, उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ गया, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट, ठीक है। विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय यू, ठीक। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का पैसिव हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, और यहाँ पर यू है तो उसके साथ शेल नहीं विल का यूज होगा, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय यू। इस तरह से इसका पैसिव बन गया। फिफ्थ में देखते हैं, विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, अब देखिए इंट्रोगेटिव है साथ में निगेटिव है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि जितने परफेक्ट टेंस हैं अभी बात हो चुकी है उनमें बीन का यूज किया जाएगा, इसी को फॉलो करते हैं। तो देखिए विल आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट विल क्रिकेट, फिर नॉट हैव बीन प्लेड, ये नॉट हैव बीन प्लेड, यहाँ हैव और प्लेड के बीच में बीन लगता है, बीन लग गया, विल नॉट हैव बीन प्लेड। उसके बाद यू जो था वो एजेंट बन के लास्ट में आ गया बाय यू, ठीक है। तो विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके नहीं होगे, तो दैट इज विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा चुका होगा, ठीक है। इस तरह से पैसिव बना। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो लास्ट पार्ट है वो है प्रश्नवाचक शब्द से, व्हाई विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होगे। तो दैट देखिए पहले सबसे इसका फॉर्मूला आता है, प्रश्नवाचक शब्द एज इट इज आता है, अब तक बात करते आ रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द को हम नहीं हटा सकते, तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो एज इट इज आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया, फिर हैव प्लस बीन परफेक्ट में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट। इसी तरह से व्हाई विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, व्हाई विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, क्या बना, व्हाई विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों खेला गया या खेला जा चुका होगा, ठीक है। तो विल आया, फिर सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, हैव बीन लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय एजेंट, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, ये भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, दैट इज क्वेश्चन वर्ड QW, और इस बार इंट्रोगेटिव के साथ साथ नॉट भी आया, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखते हैं, व्हाई विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई विल हेल्पिंग वर्ब शैल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट था सब्जेक्ट बन गया, नॉट फिर हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट, ठीक है। व्हाई विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होगे, तो व्हाई विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट क्यों नहीं खेला जा चुका होगा फ्यूचर में, ठीक। इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से विल और शैल का यूज करते हैं, और कैसे हैव और नॉट का यूज करके बीन लगा करके हम एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि नॉट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं या पॉजिटिव बनाते हैं तो अगर उसमें साथ में निगेटिव है, नॉट है, तो उसकी पोजीशन हैव और बीन के पहले आ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इस पे अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अब यहाँ तक इस सेशन में रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना होगा। इससे पहले कि हमने टेंसेस वाला पार्ट मेन जो था वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा पॉइंट बचता है जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इससे पहले कि वॉइस वाला चैप्टर ओवर हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके आगे की। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी एंड टेक केयर।